Good morning student. Next class we teach you a complex number. What is a complex number? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. सो कम्प्लेक्स नंबर को Z से इंडिकेट किया जाता है. यहाँ पे A प्लस आई बी कम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन है. जहाँ Z से इसको इंडिकेट किया जाता है R ई Z. A को बोला जाता है रियल पार्ट्स ऑफ Z, B को बोला जाता है आपका इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z, और आई जो है इसको आई को आपका आयोटा बोला जाता है और ये एक ग्रीक वर्ड है. इस सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. देखिए बहुत सारा कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे Z बराबर Z1 बराबर 2 प्लस 3i है, Z2 बराबर आपके पास 4 प्लस 6i है. तो बहुत सारा कम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं C से. सेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C. देखिए यहाँ तक मैंने आप सबको बता दिया था, और यहाँ पे और एक चीज मैं बताया था कि i का पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है. i स्क्वायर यदि है तो इसका वैल्यू -1 होता है. i का पावर यदि आपके पास 3 है तो इसका वैल्यू -i होता है, और i का पावर यदि आपके पास 4 है तो इसका वैल्यू 1 होता है. ये सब भी आप ध्यान दीजिए. देखिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी मैं जैसे आप सबको बता चुका हूं. जैसे i का पावर 100 है तो इसको आप कुछ नहीं कीजिएगा. i का पावर 100 है तो 4 से काटिएगा तो आपका 25 बार. तो i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, और ये 25 का 25, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रूव करने वाला बताऊँ. देखिए मैं अभी आपको प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी के बारे में बताता हूँ. सर आखिर प्योरली रियल किसको बोला जाता है और प्योरली इमेजिनरी क्या किसे बोला जाता है. इफ Z बराबर यदि आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर A प्लस आई बी या फिर X प्लस आई वाई का कंडीशन में है तो आप इसको प्योरली रियल तब बोलिएगा जब इफ इमेजिनरी का वैल्यू Z का वैल्यू जब 0 हो जाए. सपोज Z बराबर एक क्वेश्चन आपके पास है 4. आप ध्यान दीजिए यहाँ पे Z बराबर एक 4 जो है वो आपका A का वैल्यू है, लेकिन I यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे 0i लिख सकते हैं. तो देखिए आपका इमेजिनरी रियल का वैल्यू कुछ ना कुछ है, रियल Z का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन इमेजिनरी Z का वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है. तो इस तरह इसको प्योरली रियल बोलते हैं. देखिए प्योरली रियल के बाद आप जानिए कि प्योरली इमेजिनरी किसको बोला जाता है. प्योरली इमेजिनरी नंबर. ये प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब इफ रियल का वैल्यू रियल Z का वैल्यू जब 0 हो जाए. सपोज Z बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 7i. ध्यान दीजिए यहाँ पे i है मतलब इमेजिनरी का वैल्यू है लेकिन रियल का वैल्यू नहीं है, तो रियल का जगह आप 0 लिख सकते. तो ये आपका हो गया प्योरली इमेजिनरी वैल्यू. फिर से आप जान जाइए प्योरली रियल उसमें बोलेंगे जब इमेजिनरी का वैल्यू 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे जब रियल का वैल्यू Z होगा. तो ये सब बात पे आप ध्यान दीजिए. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ लिखे हुए कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. देखिए कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है इस पे ध्यान दीजिए. कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी. सपोज आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z बराबर A प्लस आई बी है, इज डिफाइंड एज, तो कंजुगेट को डिफाइन किया जाता है Z का ऊपर आप बार का साइन दे दीजिएगा. इसमें जो प्लस है वो आपका सिर्फ माइनस में चलेगा. इसी को बोला जाता है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स. जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं Z बराबर आपके पास 7 प्लस आयोटा 8. तो हमको इसमें बोल रहा है कि आप फाइंड करके दिखाइए Z का कंजुगेट. तो जब Z का हम कंजुगेट निकालेंगे तो 7 का 7 उतारेंगे और जो यहाँ प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, आयोटा 8 हो जाएगा. उसी तरह यदि यही क्वेश्चन आपके पास Z बराबर 8 माइनस i7 है, फाइंड Z का कंजुगेट निकालने बोल रहा आपको. Z का कंजुगेट मतलब आपको कंजुगेट निकालना है. तो Z का जब भी आप कंजुगेट निकालिएगा 8, ये यदि नेगेटिव है तो ये आप परिवर्तित हो जाएगा आपका पॉजिटिव. उसी तरह यदि आपके पास Z बराबर -2 प्लस 3i दिया हुआ है या i3 दिया हुआ,
तो यहाँ पे z का कंजुगेट निकालिएगा तो -2 और प्लस है तो -3i हो जाएगा। ये आपका कंजुगेट हो गया। कंजुगेट के बारे में बाद आप जानिए कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या है जानिए। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी जो है डिनोटेड बाय, मॉडुलस को z का ऊपर इस तरह का मोड का साइन दे के डिनोट किया जाता है। और जो मॉडुलस होता है आपका वो रूट अंडर रियल का वैल्यू, देखिए रियल में आपका a का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट्स का वैल्यू b का स्क्वायर किया, i को नहीं लिखेगा। सपोज आपके पास इफ z बराबर 2 प्लस 3i एक क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि फाइंड, आप निकाल के दिखाइए z का मॉडुलस। तो जब आप z का मॉडुलस निकालिएगा तो आपका रूट अंडर रियल का स्क्वायर, तो रियल का जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 13। इसी तरह ये मॉडुलस निकाले। फिर से जानिए प्योरली रियल, इफ यदि आपका इमेजिनरी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको प्योरली रियल बोलते हैं। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी में रियल का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, इमेजिनरी में कुछ ना कुछ रहेगा। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय z का ऊपर z का बार दे दीजिएगा, उसमें यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z का मॉडुलस से इंडिकेट किया जाता है, इस तरह बॉन्डेड साइन दीजिएगा। और डिफाइंड है, जिसको डिफाइन किया जाता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इस 3 टॉपिक के बाद मैं आपको इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूँ। इक्वल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए आप इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान दीजिए। इक्विलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्विलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जानिए। इक्विलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z1 बराबर आपके पास z1 बराबर आपके पास 7 प्लस 3i एंड z2 बराबर आपके पास x प्लस 3x प्लस y आई एंड ये है, और z1 यदि इक्वल है आपका z2 का, देन तब आपका क्या हो जाएगा, यदि z1 z2 के इक्वल है, इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 7 प्लस 3i जो होगा वो इक्वल हो जाएगा x प्लस y आई। यहाँ देखिए आप रियल के जगह में x बराबर आपका 7 हो जाएगा और इमेजिनरी का जगह में y बराबर आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया इक्विलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी से रिलेटेड मैं एक दो पावर वाला क्वेश्चन आप सबको बताता हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, i का पावर n, i का पावर n प्लस 1, i का पावर n प्लस 2 और i का पावर n प्लस 3 बराबर आपको प्रूव करके दिखाना है कि 0। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को देख के होता है। आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, i का पावर n सब के जगह में, तो हम यहाँ LHS में जो लिखे हैं i का पावर n प्लस 1, i का पावर n प्लस 2 और i का पावर n प्लस 3, हम इसको i का पावर n का i का पावर n, i का पावर n इंटू i का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर 8 हो जाएगा। i का पावर 3 इंटू i का पावर n इंटू i का स्क्वायर, i का पावर n इंटू i का पावर क्यूब। ध्यान दीजिए तो हम सब में i का पावर n है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जैसे लेंगे इसका प्लेस में 1 हो जाएगा, यहाँ i हो जाएगा, यहाँ i स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ i का पावर क्यूब हो जाएगा। देखिए तो i का पावर n का i का पावर n, 1 का 1, i का i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और i क्यूब का वैल्यू -i होता है। देख लीजिएगा पहले बताएं, ये आपका पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में नेगेटिव में कट जाएगा। i का पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास RHS आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ हमने आपको प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी, उसके बाद कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस के बारे में बताया।
9 10